नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिम उपनगर अंधेरी पूर्व सहार गांव में हम हैं। टैंक पखाड़ी के नाम से जाना जाता है यह इलाका, और जिस जमीन पर हम खड़े हैं यह प्लेग्राउंड है। लेकिन इस प्लेग्राउंड का सूरत हाल क्या है ये आज हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर डेबरिस का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ पर कांग्रेस की नगर सेविका है, और उनका चंद ही फरलांग दूरी पर उनकी ऑफिस है। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि ये जो कचरे का पैमाना है ये कोई कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये पैर मेरा अंदर तक जा चुका है, और साफ तौर पर ये कचरा जो है, कचरे से सराबोर ये इलाका बयां कर रहा है यहाँ की बदहाली की वो दास्तां। और हम आपको बताएंगे, चूँकि जब बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों को इस बात की भनक लगी कि लेमन न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँच रही है इस इलाके का जायजा लेने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी गाड़ियों को यहाँ भेज दिया। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आ गए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी साफ सफाई की प्रक्रिया को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ वास्तव में गंदगी नहीं है, लेकिन गंदगी का जो अंबार यहाँ लगा हुआ है वो कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, कैमरा जो जो तस्वीरें कैद करेगा वो सच्चाई है। इस टैंक पखाड़ी जो सहार विलेज में स्थित है, जेसीबी की गाड़ी है बृहन मुंबई महानगर पालिका की। साफ तौर पर वाहन चालक दुरुस्ती का काम कर रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा, जिनके एक टेलीफोन कॉल्स पर हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम साफ तौर पर उनसे ही जान लेने की कोशिश करते हैं। अल्मेडा साहब, सबसे पहले स्वागत है। कई बार आपने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, कई मुद्दों को आपने लिया, और आज एक बार फिर आपके इस टैंक पखाड़ी गांव में हम पहुंचे हैं। कचरों का अंबार लगा हुआ है, कांग्रेस नगर सेविका का कार्यालय सामने है। स्थिति जिस तरीके से दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बताइए कि वास्तविकता क्या है। सब में जब मैं नगर सेवक चुन के आया 92 के अंदर, तो मेरा पहला काम था एक गार्डन प्लॉट और प्लेग्राउंड प्लॉट बनाने के लिए। मैंने 9000 ट्रक मिट्टी डाला साहब। ये तालाब था, और तालाब के बेहतर इसके अंदर मिट्टी डालने के बाद में बच्चे लोग खेलने के लिए लगे। आज खेलने की जगह के पर आप देखेगा तो ये 3 पहाड़ हो गया, और ये 3 पहाड़ के बारे में, कचरे का अंबार के बारे में मैं नगर सेविका को, आमदार को और खासदार को और बीएमसी के अधिकारी को बोलते रह गया, लेकिन अभी मैं मेरे हाथ से बाहर गया। अभी मैंने एक ही डिसाइड किया है कि भाई ये कचरे का जो कचरा है ये जाके कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे रखने का, और बीजेपी के हमारे एमएलए के दरवाजे पे रखे, तभी ये सुधारना होगी। मैंने आज वार्ड ऑफिसर को बोल दिया, देवनार इतना जल रहा है, बम्बई के अंदर विषारी धुआं फैला हुआ, इधर अगर थोड़ा अंगार लगेगा तो ये एयरपोर्ट का भाग है, ये संवेदनशील भाग है, इसके अंदर भी यहाँ भी पॉइजनस गैसेस तैयार हो जाएंगे। 1 साल से कचरा उठाने के लिए आपको किसने रोका? आपका काम है। हम लोग ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, 100 साल से हमारा गाउटन्स है, इधर हम लोग टैक्स भरते हैं, और टैक्स के बदले में ये हमको अगर मिलता रहेगा तो ये हम लोग कभी सहन नहीं करेंगे। लास्ट में यही कहना पड़ा, कमिश्नर से भी मैंने बात किया। आपका 11 टीवी का सचमुच धन्यवाद देता हूँ कि मैं 9 बजे आपको ये किया, और आपने 2 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच गए। मुझे आपको भी सीरियसनेस लग गया है, और आप आंखों देखा हाल ये मुंबईकर को दिखाओ कि सहार गाँव के अंदर भी एक देवनार डंपिंग ग्राउंड है। बिल्कुल, सहार गांव में भी एक देवनार डंपिंग ग्राउंड है। हम आपको बताना चाहेंगे, बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 40,000 करोड़ से भी अधिक का है, और जो लोगों के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाती है, कई प्रस्ताव पास किए जाते हैं। बीते दिन मुंबई की महापौर स्नेहल आम्बेडकर सभागृह में थी, और वहां पर मुद्दा उठा देवनार डंपिंग ग्राउंड का। वो देवनार डंपिंग ग्राउंड जो अपने आप में एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है, वहां कई दिन पहले से एक आग लगी हुई है, और वो आग का बुझना अब तक बंद नहीं हुआ, अब बदस्तूर जारी है, वो बुझ नहीं रहा है, और अभी भी डंपिंग ग्राउंड से दुर्गंध जो है बड़े पैमाने पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन मढ़ा जा रहा है आरोप प्रशासनिक अधिकारियों के सिर पर। हम खुद जान लेते हैं अल्मेडा साहब से, जिस तरीके से देवनार का डंपिंग ग्राउंड है, एक आग लगी, और उस आग
की जो लपटें उठी, उसका जो धुआं उठा, अब वो राजनीतिक गलियारों में भी फैलने लगा है। और ये हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार पिछले 27 सालों से अधिक समय से बीएमसी पर राज कर रही है। कांग्रेस एनसीपी बतौर विपक्ष में बैठी हुई है। विपक्ष क्या उतना सशक्त है जितना रहना चाहिए? नहीं सर, ये सब नौटंकी है। सब मास्क लगाना, ये सब लेना, नासा के ऊपर से पिक्चर लिया गया साहब कि देवनार डंपिंग ग्राउंड का धुआं कितना तक पहुंचता है। देवनार डंपिंग ग्राउंड का धुआं पूरे बम्बई शहर में पहुंच रहा है। देवनार किधर है और यहाँ किधर है? अभी ये 15-20 किलोमीटर है, यहाँ भी देखने का तो धुआं धुआं दिख रहा है। अभी लोगों को अभी ये है कि श्वास एक चीज ऐसी थी कि मुफ्त थी, उसको भी अभी पैसा दे के डॉक्टर लोग को पैसा खर्चा करके ये महानगर पालिका ने हमारा जिंदगी ना एकदम बेहाल बनाया। मोदी सरकार कहती है मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत करो, लेकिन यहाँ बीजेपी सेना वाले एक दिन भी, एक साल के अंदर जब से चुन के आए पूनम महाजन या पराग आलवानी, एक दिन भी स्वच्छता कार्यक्रम इस क्षेत्र में ले लिया। बात जब भारतीय जनता पार्टी और पूनम महाजन की हो रही है, जो यहाँ की स्थानीय सांसद हैं, और बात की जाए तो यहाँ के विधायक पराग अलवनी हैं। दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। केंद्र सरकार ने नारा दिया था, एक स्वच्छ अभियान मुहिम छेड़ी थी, और इस मुहिम में देखते ही देखते तमाम लोग जुड़ने लगे हैं। लेकिन उनका जुड़ना क्या यथार्थ के पटल पर वास्तविकता है? और चूंकि जो सच्चाई सामने दिख रही है वो तो यही बयां हो रहा है कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान की कलई किस तरीके से खुल रही है। स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई हरित मुंबई का ये क्रांतिकारी नारा दिया है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने। लेकिन मुंबई कितनी स्वच्छ है ये आप देख सकते हैं। चूंकि ये पश्चिम उपनगर के अंधेरी पूर्व का इलाका है, सहार गांव के नाम से जाना जाता है, और खास तौर पर टैंक पहाड़ी के नाम से ये परिसर जाना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस की नगर सेविका का कार्यालय 50 मीटर से भी कम अंतराल पर स्थित है, और उसके ठीक सामने कचरे का ये जो अंबार है, ये डबरीज यहाँ पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। जब मकान टूटते हैं तो उससे निकलने वाली डबरीज यहाँ पर लाके डाल दिया जाता है। जबकि अलमेड़ा साहब, ये तो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड तो दिख नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि कोई डंपिंग ग्राउंड है। सब में मुझे लगता है ना, ये सिर्फ नगर सेविका का काम नहीं है। यहाँ का जो स्वच्छता अभियान का ये जो दत्तक वस्ती योजना है, ये दत्तक वस्ती योजना रोज सवेरे कचरा निकालता है गली के अंदर, और ये कॉन्ट्रैक्टर और इधर लाके डालता है। इसका भी काम है कि आपको मालूम है कहाँ से ये डेब्रिस आया, बरोबर है। उसने वो कॉन्ट्रैक्टर ने उधर कॉर्पोरेशन में बोलना चाहिए कि अलमेड़ा का डेब्रिस है या फलाने का या अनवर भाई का डेब्रिस है, तो उसको उसका पर फाइन मारा जाएगा। वो कुछ काम नहीं हो रहा है, और इसके लिए डेब्रिस पे डेब्रिस, अगर लोग बोलने को जाएगा तो उससे झगड़ा होगा। कचरे को लेकर आपने आवाज बुलंद की, आनन फानन में यहाँ जेसीबी भी पहुंचा, लेकिन कचरा कम डेब्रिस ज्यादा उठ रहा है, क्या कहेंगे? डेब्रिस देखो, मैं उठाने के लिए 1 हफ्ते पहले भी कोशिश किया, तो मुझे ऑफिसर ने, वो सिंह करके कंजर्वेंसी का ऑफिसर है, वो बोलता है 1 ट्रक का तुमको 1700 रुपया भरना पड़ेगा। मैं बोला साहब मैं क्यों भरूं, दुनिया ने लाके कचरा फेंक दिया, आपका एनडी यहाँ मांगता है। अभी एनडी बोले तो न्यूट्रिशन डिटेक्टर इधर कॉर्पोरेशन का होना मांगता है। आपको माला इस जगह पे कचरा जो ये कर रहा है, अगर पब्लिक उसको पकड़ो ताबड़तोड़ उसको फाइन मारो, क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस होगा? लेकिन अवेयरनेस करने का काम नहीं, ये मुझे पूछ रहा है, लोगों को पूछ रहा है कि अभी 3 ट्रक उठाने के लिए बोलता है 5,100 रुपया। मैं बोला वो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पावती दो। बोलता है पावती देगा। मैं बोला साहब लेकिन मेरे को ये गारंटी देगा कि इसके बाद में तुम एक भी इधर डेब्रिस का टुकड़ा नहीं गिरेगा। वो बोलता वो गारंटी में नहीं दे सकता। फिर 3 ट्रक में कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो पूरा अंबार लगा हुआ है, ये 3 ट्रक 30 ट्रक के ऊपर है सर। लेकिन मैंने उसको बोला मैं देने के लिए तैयार है, मेरा खुद का पैसे में 5,100 रुपया देगा, लेकिन इसके बाद में ये 3 ट्रक उठाने के बाद में और 10 ट्रक नहीं गिरेगा, इसका मुझे गारंटी देगा क्या? वो गारंटी तो दे नहीं सकता है। बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? अनवर अबू बकर चौलकर। अनवर साहब ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ का पूरा हम कई बार यहाँ पर पहुंचे हैं, अव्यवस्था, कभी गंदगी का अपार, कभी टूटी हुई सड़कें, आज तो यहाँ पर खेल के मैदान में डेब्रिस का मतलब यही है। तो यहाँ के जो नगर सेवक है ये सब इनको मालूम है कौन इधर लाके डालता है क्या है। जो एक गरीब आदमी अपना आधा पेट काट के जो पैसा बचाता है घर बनाने के लिए, इनके दलाल जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई भी हो, इनके जो दलाल है वो पहले आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे नगर सेवक को भीख दो, नगर सेवक को भीख दो। ये भीखों का काम है, सब उनको मालूम है।
इधर ऑफिस है क्या अंधार है? हाँ, अंधे बैठे हैं इधर। वो नगर सेविका का आज तक फोटो देखा नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, इस बार भी साल 2017 का आगाज होने वाला है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्डों के नगर सेवक अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक बार फिर चुनाव करीब आते ही इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि पहले कचरा जमा करो, उसके बाद साफ करो, क्रेडिट अपना लो? देखिए ये बात है ना, जब भी वोटिंग आएगा तो हर नेता, हर पार्टी का नेता हाथ जोड़ के खड़े रहेगा। नंगा बच्चा आएगा उसको उठाएगा, वो अपने बच्चे को कभी जिंदगी में नहीं उठाया है, वो उस दिन उसको उठाएगा, क्योंकि आज हम उनके बाप है। जीत के आ गया फिर वो हमारा बाप बन जाता है, जैसा चाहिए वैसा करता है। कुल मिला के ये सच्चाई है, और ये सच्चाई, ये वक्तव्य, ये आरोप, ये संवाद ये हमारे नहीं बल्कि ये यहाँ के रहवासियों के हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में उतरने वाला हर वो धुरंधर राजनीति के अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन जब वो जीत कर जाता तो लौट कर नहीं आता। जबकि जनप्रतिनिधियों का ये पहला कर्तव्य होता है कि अपने इलाके की जनता को जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाए। साफ सफाई की बात हो, गटर नाले की बात हो, हर जगह पर उसे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और एक बार फिर साल 2012 के बाद साल 2017 का आगाज होने वाला है, और तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में अपनी किस्मत आजमाने पर पूरी तरीके से आमादा हो चुके हैं, और जीत हासिल करने के लिए किसी हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन हम भी संकल्प ले चुके हैं कि उन तमाम नगर सेवक जो साल 2012 में जीत कर आए थे, उन्होंने पिछले 5 साल के अंतराल में अपनी जनता को किस तरह का सुख दिया, किस तरह की बुनियादी सुविधाएं दी, किस तरह की योजनाएं लाई, एक एक सच्चाई परत दर परत हम दिखाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? नितिन जादव। यहाँ के नगर सेवक का नाम जानना चाहेंगे। सुषमा राय की बात कर रहे हैं आप? जी जी। 5 साल पहले वो जीत कर आई थी साल 2012 में, उसके बाद आपने कितने बार अपने इलाके में उनको देखा? हमने तो एक भी बार उनको नहीं देखा। यहाँ पर वो तो आती ही नहीं। उनके जो मिस्टर है कमलेश राय, वो आते हैं, बस नारियल तोड़ते हैं, निकल जाते हैं। सफाई का नारियल, गटर बनाने का नारियल आज तक तो बनाया नहीं। ना गटर बनाया, ना रास्ता बनाया, ना कुछ किया। सिर्फ आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ के शौचालय देखेंगे बीएमसी के तो सब नीचे से पत्रे फटे हुए हैं, आज तक रिपेयरिंग का काम नहीं हो गया। बस हम रिपेयरिंग करेंगे, हम कोटेशन डाला है, काम चालू होगा। बस इनका यही बैनर की राजनीति, पोस्टर की राजनीति, नारियल फोड़ने की राजनीति, उद्घाटन की राजनीति, जनता को संबोधित कर उनको लोक लुभावन सपने दिखाने की राजनीति, मकसद वोट बैंक का। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और विषयों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।